किसका फोन है? मम्मी का। अच्छा, तो जब तक मम्मी से फोन पे बात कर रही हो तब तक मेरे सिर की मालिश कर दो थोड़ी। ठीक है, बैठिए। अरे कुछ नहीं मम्मी, आपके प्यारे दामाद हैं, कह रहे हैं जब तक तुम अपनी मम्मी से फोन पे बात कर रही हो तब तक मेरे सिर की मसाज कर दो। अच्छा ये बताइए, आप ठीक हैं? अरे मेरे भी दोस्त का फोन आ गया। हेलो। जी जी, मैं तो एक नंबर की कामचोर है मेरी काम वाली। काम तो जैसे करना ही नहीं जानती है। अ, जी मम्मी, जैसा आपने बताया था ठीक वैसे ही मैंने इनका रोज। जीना हराम कर रखा है। मच्छरों ने काट काट के बुरा हाल कर दिया है। अच्छा। अरे मम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करिए, मैं तो इनको गुलामों की तरह रखती है कंपनी अपने एम्प्लॉइज को। अच्छा। चाहती है बस उसी के लिए हर टाइम काम करे रहो। क्या हुआ? अब पहले तुम अपने दोस्त से ही बात कर लो, मैं अपनी मम्मी से बाद में बात कर लूंगी। सुनो, अगर एक बीवी का मूड खराब हो तो वो क्या करेगी? तो फिर वो अपने पति का भी मूड खराब कर देगी, हिसाब बराबर। सुनिए जी। मुझे ना ऐसे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है जो हर काम करने से पहले अपनी बीवी की इजाजत लेते हैं। तो अब से आपको मेरी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। सच में? हाँ हाँ, आपका जब दिल करे आप कपड़े धोइए, जब दिल करे बर्तन धोइए, और जब दिल करे घर की सफाई करिए। मुझसे ना पूछिएगा। आप खुश? सारा दिन चरती रहेगी, आवाज इसे सुनती नहीं है। जीना मेरा भी हराम कर रखा, मेरी माँ का भी जीना हराम कर रखा है। चह चह पै पै सारा दिन लगवा लो, काम इससे कोई होता नहीं, हाथ टूटे रहते इसके। कभी कुछ बोल दो, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही, अपने आप कर लो। ये कोई बात हुई यार? अब देख तू। दिमाग खराब करके रखा है। हाँ भाई, ऐसे नहीं बोलना तेरे को। कोई अपनी बीवी से ऐसी बात करता है यार? इतनी प्यारी बीवियां होती हैं, तुझसे ऐसी बात करेगा तू? पागल है वो। अपना घर छोड़ के। यार मुन्ने आधे घंटे से बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही है, खाना ही बना देना, भूख लग रही है मेरे को यार। अनपढ़ आदमी, तुम्हें क्या पता न्यूज़पेपर पढ़ने से कितना ज्ञान मिलता है? अच्छा तू बड़ी ज्ञानी हो रही है। और क्या? रुको जरा, बताइए जरा, एक जंगल में 500 बंदर, 200 गए, बता कितने बचे? 300। 300। फिर सुन, एक जंगल में 500 बंदर, 200 गए, बता कितने बचे? कितना इजी है। 300, 300। ठुल्लू बचे 300। क्यों? 500 बंदर में से हाँ। 200 गए, ये क्या हो गया? तो कितने बचे? भगवान क्या जुल्म है। 300। ज्ञान वाली जाके रोटी बना। चीटिंग करता है तू। मारने से पहले मेरी बात तो सुन लिया करो। मेरे अलावा तुम्हारी 2 और गर्लफ्रेंड्स हैं, उसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? मेरी वो गर्लफ्रेंड्स तुम्हारी वजह से हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी फिक्र करता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो कि तुम्हें 2 और गर्लफ्रेंड्स की जरूरत पड़ गई? यार तुम तो जानती हो मेरे इस शहर में कितने ज्यादा दुश्मन हैं, और दुश्मन जब किसी से बदला लेता है तो सबसे पहले वो किस पर अटैक करता है? उसकी फैमिली पर। हाँ, तो जब मेरा दुश्मन मुझ पर अटैक करेगा तो वो मेरी गर्लफ्रेंड्स को मेरी फैमिली समझेगा। अच्छा। और उनके साथ जो करना है वो करेगा। तुम सेफ हो जाओगी। तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो? हाँ नहीं तो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? इस शहर में तुम्हारे इतने दुश्मन हैं क्यों? अरे कुछ नहीं यार, उन लोगों ने अपनी बीवियों के साथ मुझे पकड़ लिया था। परसों तुमने पड़ोसन से क्या कहा था? क्या? कि अगर आपकी कमर का दर्द ना ठीक हो तो मैं आके दबा दूंगा। जरूर कुछ सुनने में गलती हुई होगी। मैंने ये कहा था कि अगर आपकी कमर का दर्द ना ठीक हो तो मैं दवा दूंगा। दवा, मेडिसिन। अच्छा, दवा कहा था? और बताओ, मैंने उससे फोन पे कह दिया कि आप फिक्र ना कीजिए, मैं इन्हें भेजती हूँ, ये आके दबा देंगे। अच्छा बताओ, कौन सी दवा देनी है? मैं ही जाके उसे दे आती हूँ। बताओ। लोलोमाइसिन। ये अलजेबा कौन है जिसकी कॉल आ रही है तुम्हारे फोन पर? अल जेब्रा मैथ्स की ट्यूशन लेती है मुझसे। अच्छा,
हेलो। हेलो, मैं ज़ेबा। लेकिन तुम्हारा एंगल गलत है। यानी बीवी तुम्हारे पास नहीं है? सही जवाब। लेकिन मुझे नहीं पता। ये बताओ, मुझे प्यार कब करोगे? देखो, पाई आर के लिए तुम्हें 4 पाई पर होना होगा। समझ गई। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? 1/cos c। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है सेक्स। हाँ सही। अच्छा, जब तुम मुझे देखते हो तो तुम्हारा क्या दिल चाहता है? 21 का। 21 का। और अगर किस करने से हमारा बेटा हो गया तो? बैगन। देखो, मैथ काफी कमजोर है तुम्हारी, क्योंकि 21 से कभी बीटा नहीं होता। बीटा करने के लिए तुम्हें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को समझना होगा। ठीक है। अच्छा सुनो ना, अब बाद में मैं समझाऊंगा, ये इक्वेशन काफी लंबी है, क्योंकि अभी मुझे गामा को भी समझाना है, और गलती से अगर ये इक्वेशन लीक हो गई तो सिग्मा से लैम्बडा। वैसे भाभी गई कहाँ है? अपने बाल ब्लॉन्डे कराने गई है, चुड़ैल। वो ब्लॉन्डे नहीं, ब्लॉन्ड होता है। तुम पहले मेरी प्रोनाउंसिएशन को सुधार लो। अरे ब्लॉन्ड होता है या ब्लॉन्डे, मेरी जिंदगी की तो ढोंडे लग गए हैं। जिस दिन से मेरी शादी हुई है उस दिन से मैंने इतना खाना नहीं खाया जितनी मार खा चुका हूँ अपनी बीवी से। मार खा खा के मेरे कमर के चौथे नंबर की रीढ़ की हड्डी L4 के नीचे नस दब गई है, जिसकी वजह से एक बार बैठ जाता हूँ तो खड़े होते होते दिन ढल जाता है। अपनी शक्ल से इतनी घिन आने लगी है, जब जब इसे शीशे में देखता हूँ दिल करता है कि थूक थूक के अपने शीशे को धो डालूं। लेकिन अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है। मैंने तुम्हारी भाभी को फोन करके बुला लिया है, और जैसे ही ये आएगी तो आज मैं एक सांस में सब कुछ फाइनल बोल डालूंगा। भाई आर यू श्योर कि ये सब तुम भाभी से बोल पाओगे? तुम एक काम करो, एक ऑडियंस पोल करा लो, कितने प्रतिशत भारतीयों को ये लगता है कि मैं ये सब बोल डालूंगा। अरे बोल क्यों नहीं पाऊंगा? अरे चलो मान लो मैं नहीं बोल पाया, मेरे अंदर डर की वजह से हिम्मत नहीं हो पाई, मेरे होठों ने उसके सामने खुलने से मना कर दिया, तो मैंने ये सारी बातें एक पर्चे पे लिख रखी हैं, और जैसे ही वो आएगी मैं ये पर्चा उसके मुंह पर मारूंगा और बोलूंगा कि आ गई तुम। हाँ, लेकिन तुम इतनी तेज तेज बात किससे कर रहे हो? अच्छा सनी, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, तुम्हारी भाभी आ गई है। ओके भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। वो सनी का फोन था। तुम्हें पता आज क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता कि आज क्या हुआ। मैं बताती हूँ। आज मार्केट में मुझे एक आदमी मिला, काफी भूखा लग रहा था, तो मैंने उसे खाना खिला दिया, और बाद में पता चला कि वो बहुत पहुंचा हुआ इंसान था। क्यों? ऐसे कहाँ पहुंचा दिया उसने तुम्हें? अरे पहुंचा हुआ मतलब पढ़ा लिखा इंसान था, और खुश होकर उसने मेरा चेहरा पढ़ा, फिर वही सारी बातें बताई जो मेरे साथ पहले हो चुकी थी। और पता आखिर में उसने मुझसे क्या कहा? क्या? कि आज मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि आज मुझसे मेरा कोई अपना एक ऐसी बात कह सकता है जिसे सुनकर मैं उसका मर्डर कर सकती हूँ। क्या? अच्छा वो सब छोड़ो, मैं उन बातों को मानती नहीं हूँ। तुम बताओ, तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? ऐसी क्या जरूरी बात थी, बताओ। कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे ये ब्लॉन्डे बाल देखना थे। ब्लॉन्डे नहीं, ब्लॉन्ड। हाँ वही। वैसे ये तुम्हारे हाथ में पेपर कैसा है? कुछ नहीं, फ्री बैठा था तो घर का सामान लिख रहा था जो खत्म हो गया है। और हाँ, ये तुम्हारा दोस्त तुम्हें ऑल द बेस्ट क्यों बोल रहा था? वो उसे लग रहा था कि कहीं तुम्हारे ब्लॉन्डे बाल देखकर मुझे मुर्गी का दौरा न पड़ जाए। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे बहुत थकान हो रही है, जाकर एक कप चाय बना दो। क्या बात है, आज बड़ी फुर्सत से बात कर रहे हो? क्योंकि आज मेरी बीवी शॉपिंग के लिए गई हुई है, इसलिए। अच्छा ये बताओ, तो अब कब खेलोगे मेरे साथ? क्या? छुपन छुपाई। क्यों? तुम्हें इतना ज्यादा क्यों पसंद है छुपन छुपाई? क्योंकि तुम आई स्पाई बहुत अच्छा करते हो। लेकिन इस बार मैं छुपूंगा और तुम करोगी आई स्पाई। तुम तो शॉपिंग के लिए गई हुई थी, इतनी जल्दी वापस आ गई? मैं देर में वापस आती ताकि तुम पड़ोसन के साथ छुपन छुपाई खेल लेते। आज कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी बातें अपने कानों से सुन ली हैं। बड़ा शौक है ना तुम्हें पड़ोसन के साथ छुपन छुपाई खेलने का? मैं तुम्हारी पोशम पापे हॉकी से इतना मारूंगी कि तुम खो खो करते फिरोगे। नहीं, वो मैं
तुम्हारी वजह से पड़ोसन के साथ छुपन छुपाई खेलने को था। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि तुम एक नंबर की लापरवाह औरत हो। लापरवाह? वो भी मैं? हाँ, मैंने तुम्हें इतनी महंगी महंगी नेल पॉलिश, इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक लाके दी, वो कहाँ है सब? वो क्या कर रही हो? पड़ोसन ने चुरा ली है, एक नंबर की चोर है वो। क्या? हाँ, तभी तो मैं उसके साथ छुपन छुपाई खेलने को था, ताकि वो छुपे और मैं तुम्हारी सारी चीजें उसके वहां से वापस अपने घर पे ले आऊं। तुम मेरी चीजों का कितना ख्याल रखते हो। लेकिन एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मेरी सारी चीजें पड़ोसन ने ही चुराई हैं? वो क्योंकि मैं इससे पहले भी कई बार उसके साथ छुपन छुपाई खेल चुका हूँ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसके साथ छुपन छुपाई खेलो और मेरा सारा सामान लेकर आओ। जाओ।